आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यूजीसी का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 2023 तक अनिवार्य नहीं है पीएचडी की डिग्री। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब तेजी से पटरी पर लौट रही है भारतीय इकोनॉमी। अगस्त 2021 में 11.9% तक बढ़ा है औद्योगिक उत्पादन। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया है किसानों के लिए हाथ आगे। 15 राज्यों में अब मुफ्त में मिलेगा सरसों के बीज का किट्स। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट के साथ। यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो इनकम टैक्स विभाग का बड़ा फैसला, ऐसे लोगों को अब नहीं फाइल करना होगा ITR। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ गैर निवासी और विदेशी निवेशकों को 2020-21 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट यहाँ पर दे दी है। वह एक नोटिफिकेशन में सेंट्रल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने कहा है कि गैर निवासी जो यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड में निवेश के अलावा किसी और जरिए से कमाई नहीं करते हैं, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC या फिर गिब्स यहाँ पर सिटी के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई से राहत, सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 10 महीनों के सबसे नीचे स्तर पर पहुंची, घटकर पहुंची है 4.35%। आम आदमी को सितंबर 2021 में महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 के दौरान खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है। इसे एक यहाँ पर महीने पहले यानी अगस्त 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी। वही NSO के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दामों में कमी के कारण खुदरा महंगाई दर में कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। कंज्यूमर एंड प्राइस इंडेक्स यानी CFPI सितंबर 2021 में घटकर 0.68% पर आ गया है, जो कि अगस्त 2021 में 3.11% पर था। वही मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा यहाँ पर जोर महंगाई को कम करने पर रहा है। इसी वजह से RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट पहले की तरह 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर यहाँ पर बना हुआ है। वही RBI ने दिसंबर 2020 से ही महंगाई दर के लिए यहाँ पर 4% यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इस बार महंगाई दर RBI के तय दरों में ही है। वही अगस्त 2021 में औद्योगिक उत्पादन भी अच्छी यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर मिले हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूजीसी का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 2023 तक अनिवार्य नहीं होगी PhD की डिग्री। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने बड़ी राहत दी है। दरअसल UGC ने विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए PhD की डिग्री की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। वही समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक UGC ने कोविड-19 के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में PhD डिग्री को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2023 तक कर दिया है। वही UGC ने साल 2018 में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर भर्ती के लिए PhD डिग्री को अनिवार्य कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते कई कैंडिडेट्स अपनी जो PhD डिग्री है उसको समय पर पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उन्होंने सरकार के जिसके चलते उन्हें यहाँ पर सरकार ने नियमों के तहत राहत देने की मांग उन्होंने की थी। वही सरकार ने उनको यहाँ पर राहत भी दी थी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो टेलीकॉम विभाग का बड़ा कदम, कागजी दस्तावेजों से मिलेगा छुटकारा, ग्राहकों के सभी एप्लीकेशन होंगे डिजिटल। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक आवेदन फॉर्म को डिजिटल रूप से देने की अनुमति दे दी है। इससे ग्राहकों से जुड़े आंकड़ों को अपडेट करना आसान हो जाएगा। इस कदम से टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहक के आवेदन फॉर्म जमा कराने और उसे संभाल कर रखने की व्यवस्था से मुक्ति यहाँ पर मिलेगी। वही CA ऐप के डिजिटीकरण के लिए यहाँ पर सोमवार को जारी दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता को कागजी आधारित CA ऐप दस्तावेजों की यहाँ पर डिजिटल रूप से स्कैन की गई रंगीन कॉपियों को रखने की अनुमति है। सभी सक्रिय ग्राहकों के लिए यहाँ पर CA ऐप दस्तावेजों की डिजिटल रूप से स्कैन की गई कॉपी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वही CA ऐप दस्तावेजों में पहचान और आवास प्रमाण पत्र के दस्तावेजों के साथ साथ CA ऐप भी शामिल होंगे, मतलब इसमें शामिल होते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोयला संकट से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने कसी है कमर, दिन रात हो रही है लाखों टन की ढुलाई।
कोयला संकट का सामना कर रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलते रहे, ये जिम्मा अब भारतीय रेलवे ने उठाया है। दरअसल रेलवे गाड़ियां लोडिंग की क्षमता बढ़ाकर रात दिन पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचा रही है। खबरें आ रही है कि देश के कई पावर प्लांट्स में कोयला का स्टॉक बहुत कम बचा है। ऐसे में सरकार और संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है और रेलवे ने भी अधिकारियों को सक्रिय रहने और हर घंटे की जानकारी तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही हर दिन लोड होने वाले कोयले की संख्या भी यहाँ पर जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। वही कोयले की कमी को रेलवे को आंतरिक रूप से आपातकाल माना जा रहा है। वही जो कोयले की कमी है वो रेलवे यहाँ पर आंतरिक रूप से आपातकाल से मान रहा है। वह इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सभी जोनल रेलवे के मुख्य संचालक पदों को कंट्रोल रूम तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंत्रालय और जनरल मैनेजर्स के लिए हर घंटे बुलेटिन बनाने के लिए भी कहा गया है। वही इससे पहले ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी प्लांट्स में कोयले की कमी को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वही इधर हर रोज लोड होने वाले कोयला की रैंक संख्या सोमवार को 430 से बढ़ाकर 440-450 हो गई है। वही सोमवार को 17.5 लाख टन कोयला परिवहन किया गया, जबकि बीते साल इसी दिन 14 लाख टन था, अभी 17.5 लाख टन हो गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, इन राज्यों में फ्री अब मिलेगा सरसों के बीज का किट्स। मोदी सरकार ने किसानों की इनकम और तिलहन की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय यहाँ पर निर्णय लिया है। वह देश के 15 राज्यों के करोड़ों किसानों को अब 8 लाख से ज्यादा सरसों के बीज की किट्स फ्री में बांटने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। वहीं इन 15 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के यहाँ पर विभिन्न जिलों में ये बीज यहाँ पर जो बीज किट है यहाँ पर बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसके लिए 1067 लाख रुपए आवंटित यहाँ पर किए हैं। वही बीते सोमवार को ही इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वही देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले से इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी। आपको बता दें कि मोदी सरकार का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया। इसका मकसद किसानों की इनकम को बढ़ाना है, वही तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। वही देश के 340 जिलों में इसके लिए यहाँ पर देश के 340 ऐसे जिले चुने गए जहाँ पर इसका ये वितरण यहाँ पर होगा। इन जिलों में केंद्र सरकार की तरफ से 8 लाख से ज्यादा सरसों बीज की जो मिनी किट है वो यहाँ पर बांटे जाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों के खाते में इस दिन आएगा ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएफ खाताधारकों के बैंक खाते में जल्दी ब्याज की रकम ट्रांसफर होने वाली है। वह सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ जल्दी अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खाते में साल 2020-21 के लिए ब्याज दर जो है वो यहाँ पर ब्याज है वो ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। वही श्रम मंत्रालय ने इस फैसले को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 19-20 में यहाँ पर केवाईसी में हुई गड़बड़ियों के चलते कई सब्सक्राइबरों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के 8.5% पर बरकरार करने का फैसला किया था, जो कि पिछले 7 सालों की निचले स्तर की ब्याज दर है। भाई आप अपने आप में जो पीएफ है वो यहाँ पर जो पीएफ का बैलेंस है वो आप स्कूल के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उससे 01122901406 पर मिस कॉल देकर अपना ईपीएफओ का जो बैलेंस है वो यहाँ पर जो पीएफ खाता का जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, योगी सरकार जल्द कर सकती है सरकारी नौकरियों की घोषणा, मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा। यूपी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में योगी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। दरअसल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों व सचिवों को विभाग स्तर पर जो खाली पद है उनका ब्यौरा यहाँ पर भेजने का आदेश दिया है। यह निर्देश यदि अफसरों की कमी किसी तरह यहाँ पर उच्च स्तरीय या फिर इसे उच्च स्तरीय अनुमोदित यहाँ पर जरूरत हो तो तत्काल अनुमोदन करने को लेकर भी ब्यौरा भेजने की बात कही गई है। वही यूपी सरकार की प्राथमिकता शासकीय कार्य व यहाँ पर त्वरित समयबद्ध निस्तारण करना है। इसके लिए विभागों के खाली पदों को जल्द से भरना जाना जरूरी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भेजे आदेश में लिखा है कि शासन ने इस संबंध में समय समय पर निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विभागों को शासन स्तर और विभागाध्यक्ष और निदेशालय और मंडल एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, आरएएस प्री एग्जाम के दिन नहीं चलेगी राजस्थान रोडवेज की बसें। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आगामी 27 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे यानी स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे पहले
यहाँ पर इसे 27 अक्टूबर को राजस्थान भर में रोडवेज के बसें के जो पहिए हैं वो थमे रहेंगे। वही रोडवेज के सचिव को यहाँ पर संयुक्त मोर्चे के हड़ताल के इस नोटिस से रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रोडवेज में हड़ताल होने जा रही है, लेकिन इस बार हर तरफ से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की चर्चा हो रही है। इस बार रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए खास हो गई है क्योंकि जिस दिन रोडवेज बसों का जो चक्का जाम होगा उसी दिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्री परीक्षा यानी RS प्री परीक्षा 2021 है। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। वही ऐसे में बिना रोडवेज बसों के इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना यहाँ पर मुमकिन नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को फ्री रोडवेज सुविधा, रोडवेज में फ्री यात्रा की छूट यहाँ पर दे रखी है। लेकिन अगर रोडवेज चलेगी नहीं तो फिर अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा का लाभ कैसे मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। बजाज फिनसर्व ने होम लोन की ब्याज दर में की है कटौती। घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। बजाज फिनसर्व ने होम लोन की ब्याज दर में 0.05% की कटौती की है। वही सैलरीड और प्रोफेशनल आवेदक है उनके लिए ब्याज दर अब 6.7% यहाँ पर रहेगी, जो कि सालाना से शुरू होगी। वही एक बयान में बजाज फिनसर्व ने यहाँ पर कहा है कि मजबूत क्रेडिट और इनकम प्रोफाइल वाले आवेदकों के पास प्रमोशनल रेट पर लोन लेने का अच्छा मौका है। वही होम लोन की EMI कम से कम 745 रुपये प्रति लाख पर होगी। वही मौजूदा होम लोन ग्राहक भी यहाँ पर बजाज फिनसर्व में अपना होम लोन ट्रांसफर करके इस नई ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। वो न केवल ब्याज पर बचत करते हैं बल्कि उनके पास टॉप अप लोन प्राप्त करने का विकल्प भी है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर प्रक्रिया तेज और परेशानी मुक्त और न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पूरी हो जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सोना चांदी के दामों में फिर हुई है बढ़ोतरी। बीते दिन की गिरावट के बाद सोना फिर 47,000 पार हो चुका है। वही मंगलवार को सोना चांदी दोनों के दाम बढ़े हैं। वही इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 111 रुपये महंगा यहाँ पर मंगलवार को हुआ है। वही ये 111 रुपये महंगा होकर 47,213 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया। वही वायदा बाजार में दोपहर 3:30 बजे MCX पर सोना 153 रुपये की बढ़त के साथ 47,204 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। वही चांदी की बात करें दोपहर 3 बजे MCX पर चांदी 53 रुपये की बढ़त के साथ 61,837 रुपये पर ट्रेंड कर रही थी। वही सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों यहाँ पर महंगे हुए हैं। वही सराफा बाजार में इस महीने अब तक सोना 746 रुपये महंगा हो चुका है। तो वही 1 अक्टूबर से ये भी यहाँ पर 4,600 के आसपास था, जो भी यहाँ पर 47,213 के आसपास पहुँच गया है। वही चांदी की बात करें तो 1 अक्टूबर को 59,408 रुपये थी, जो 61,000 के आसपास पहुँच गए। 2,000 रुपये भी चांदी भी महंगी यहाँ पर हो चुकी है पिछले 10 दिनों में। वही त्योहारों के बीच देश में सोने की मांग पटरी पर लौट आई है। वह बीते महीने यानी सितंबर में 91 टन सोने का आयात हुआ था। ये सितंबर 2020 के मुकाबले में 758 और कोविड महामारी शुरू होने से पहले यानी सितंबर 2019 के मुकाबले 250 से ज़्यादा हुए। पिछले साल के मुकाबले में सोने की कीमतों में 20% की कमी और इस साल यहाँ पर त्योहारों के अंदर यहाँ पर मांग और बढ़ने की संभावना, इससे यहाँ पर सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के लिए कल का दिन रहा है शानदार। 7 महीनों में सबसे कम आए हैं कोरोना के केस, 10 राज्यों में एक भी मौत नहीं। देश में मंगलवार को कोरोना महामारी के 14,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 224 दिनों में सबसे कम है। वहीं महामारी की दूसरी प्रचंड लहर का प्रकोप कमजोर पड़ने के बावजूद भी बीते महीने तक केरल में हालात बहुत ही भयावह बने हुए थे। वही देश में अब रिकवरी रेट 58.04% हो गया है। वही कुल मौतें भारत में पिछले 24 घंटों में 183 हुई है। वह 10 राज्यों में एक भी डेथ केस नहीं है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। बता दें कि 18 दिनों से रोजाना आने वाले नए संक्रमण के मामले 30,000 से कम आ रहे हैं। अब 21 यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 26,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वही 2,14,000 अभी भारत में एक्टिव केस रह गए। ये मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। हालांकि आशंका इस बात की भी है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 महीनों में त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना का जो मामला है वो बढ़ सकते हैं, यानी कोरोना के मामलों में इजाफा होने का कारण बन सकता है त्योहारी सीजन। वह एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि जिन राज्यों में 5% या इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है उनसे कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर भीड़ इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। उन राज्यों को यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। अगर किसी जिले में भीड़ की अनुमान यहाँ पर
यहाँ पर अगर किसी जो राज्य या किसी जिले के अंदर यहाँ पर भीड़ की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए पूरी परमिशन की आवश्यकता होगी और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी निश्चित यहाँ पर होगी।